वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनर्जी। एक्चुअली ये फिजिक्स में हर एक टॉपिक में इनकी द यूज़ है वो बार बार आ रहा है। तो बेसिकली इनकी हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डेली लाइफ में ये कैसे यूज़ हो रही है, इनकी क्या एप्लीकेशंस है और क्या इनकी एग्जांपल्स है। पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है एक्चुअली एनर्जी है क्या। एनर्जी इज़ एक्चुअली अ कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। हमारी कितनी कैपेसिटी है कि हम काम कर सकें, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंपली फॉर्म में हम बोल सकते हैं सो इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सो हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। इतना हमने वर्क डन किया, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है एनर्जी की। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है एक्चुअली, स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये इसलिए स्केलर है बिकॉज वर्क डन से रिलेटेड है, तो वर्क भी क्या है, स्केलर है। उसके बाद इसके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज mL2T-2 है, बिकॉज वर्क का भी यही फॉर्मूला है, दैट्स वाई एनर्जी का भी वही होएगा। एसआई सिस्टम में जो इसके यूनिट्स हैं वो जाउल होते हैं और सीजीएस में हम लिखते हैं इसके अर्ग। अब हमारे पास एनर्जी की बात तो हमने कर ली, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। तो वो एनर्जीज हैं हमारे पास। तो फर्स्ट एनर्जी है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड है हमारे पास हीट एनर्जी, थर्ड है लाइट एनर्जी एंड फोर्थ वन इज साउंड एनर्जी। अब एक लॉ ऑफ एनर्जी भी है एक्चुअली, वो स्टेट करता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ये फॉर्म चेंज कर सकती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते इसको, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअली। तो पहले बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी दैट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के कारण, लाइट एनर्जी लाइट प्रोड्यूस के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस, साउंड जो साउंड के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली हम फिजिक्स में जो मेनली बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन के बारे में बात करेंगे, तो हम बेसिकली दो टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पार्टिकल्स या बॉडी मूव कर रही है, मोशन के कारण जो एनर्जी हम काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से एनर्जी possessed by a body due to its motion, जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी की, ऑफ एयर इज यूज टू रन विंड मिल्स। काइनेटिक एनर्जी एयर में यूज होती है फॉर यूज टू रन विंड मिल्स। तो फर्स्ट है हमारे पास फॉर रनिंग विंड मिल्स। सेकेंड जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू रन वाटर मिल्स। वाटर मिल्स में भी यूज होता है। थर्ड एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज मेड यूज ऑफ इन ड्राइविंग अ नेल इनटू द पीस ऑफ वुड। मतलब अगर नेल को हमने दीवार में या वुड में हमने लगाना है तो उसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी की यूज होता है। तो फॉर ड्राइविंग अ नेल इनटू पीस ऑफ वुड। फोर्थ है हमारे पास A bullet fired from a gun can shot a target due to its kinetic energy. So fourth one is the bullet fired from gun. अब एक्चुअली अब ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बारे में नॉलेज। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड by virtue of its position। तो बेसिकली अगर हमने इसको स्पेसिफाइली पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन करना है तो हमारे पास डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ फ्रॉम ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम प्रेजेंट लोकेशन। अगर प्रेजेंट लोकेशन ये है, हमने बहुत दूर तक कोई बॉडी को लेके जाना है, यहाँ तक सपोज इन्फिनिटी पोजीशन तक लेके जाना है, तो उसके लिए जो हमारे पास टोटल वर्क डन हुआ दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन से जो एनर्जी होती है वो वर्क डन की फॉर्म में स्टोर हुई होती है। तो हमारे पास एक्चुअली अब पोटेंशियल एनर्जी की दो तरह की टाइप्स है। फर्स्ट वन इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। पहले बात करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है क्या एक्चुअली।
जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाला सिस्टम होता है इसमें, वो सिस्टम होता है इन अट्रैक्शन। सो वी कैन से सिस्टम इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कैसे होता है? बिकॉज दे आर टू अनलाइक चार्जेस और मोर देन अदर देन। तो यहाँ पे जो होते हैं अनलाइक चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस लाइक अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इनमें आपस में अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन के कारण ये आपस में म्यूचुअली जो इंटरैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इनकी अपनी एनर्जी होगी। तो इस केस में इनको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर द एनर्जी। तो इस तरह की जो एनर्जी होगी, उस तरह की एनर्जी को हम बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की। जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो सिस्टम होएगा वो रिपल्सिव फॉर्म में होएगा। सो वी कैन से सिस्टम इज रिपल्सिव। अब रिपल्सिव क्यों होएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स दोनों सेम हो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो। दैट मीन्स इनमें जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वो कम है, क्योंकि चार्जेस आर लाइक, वो दोनों सेम है। इंटरेक्शन कम होने के कारण हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क हैज़ टू बी डन बाय एक्सटर्नली। इस सिस्टम के कारण जो है हमारी जो एनर्जी प्रोसेस करेगी वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाहर से अगर वर्क डन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइप की एनर्जी को हम बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में ही एनर्जी को क्रिएट करी जा रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी को हम बोलते हैं नेगेटिव टाइप ऑफ एनर्जी या नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू मटेरियल बॉडीज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑन ईच अदर। तो बेसिकली दो सिस्टम की बात कर रहे हैं। सपोज ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट है और एक अर्थ के कारण होएगी। उन दोनों में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। उस फोर्स के कारण वो एक एनर्जी पोजेस करते हैं, उस एनर्जी को हम फॉर्म देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बेसिकली इसकी एग्जांपल हम ग्रेविटेशनल लॉ से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के मीनिंग से स्पेसिफाई हो रहा है दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक मीन्स चार्जेस एट रेस्ट। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, उस फिनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली दिस थ्योरी कंसिस्ट ऑफ कोई भी चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दैट मीन्स लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। दैट मीन्स उसमें अट्रैक्शन या तो रिपल्सिव होएगी या तो अट्रैक्शन होएगी। तो उस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होएगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से अ सिस्टम ऑफ two electric charges that possess electrostatic potential energy. नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक की बात हो रही है तो हम बेसिकली स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस एनर्जी में एक्चुअली होता है मास जो है हम अटैच कर देते हैं स्प्रिंग के साथ। उसमें जो हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक्स लॉ जो है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? जो हुक के साथ जो मास है, जो लोड डाला हुआ है, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो मतलब जो टोटल फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी जो मास उस पे सस्पेंड किया हुआ है। तो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होएगी जहाँ पे स्प्रिंग की बात करेंगे, और स्प्रिंग के कारण जो वहाँ से इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होती है, उस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन को हम रिगार्डिंग टू बोल सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी हेल्प से हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं।